नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीप फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल मंडे क्या हो सकता है। गाइस देखिए, मैंने वीडियो बना दिया था फ्राइडे, लेकिन फिर से रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड में इवेंट्स बहुत होती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं गाइस। ठीक है, अब निफ्टी को समझने के दो तरीके हैं। एक तो है टेक्निकल प्योरली चार्ट के बेस पर, दूसरा है जियो पॉलिटिकल, बाहर क्या इवेंट चल रही है। दोनों बेसिस पर मार्केट को एनालिसिस करना जरूरी होता है गाइस। आप सिर्फ चार्ट देखकर नहीं बता सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर बाहर कोई घटना घट जाए, कोई भी इवेंट ऐसी बड़ी हो जाए, तो ये सब चार्ट्स में जो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते रहते हैं फेल हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है और अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले न्यूज़ पकड़ो। न्यूज़ अगर आप पकड़ते हैं, सही ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सोर्सेज ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ पे फुल मस्ती चलती है, ऑल फेक न्यूज़ आती हैं। मार्केट को तो 90% लोग गिराना चाहते हैं कि मार्केट कैसे करके क्रैश हो जाए, इस तरह का चलता रहता है। तो उसमें अगर आप फंसेंगे ना, ज़िंदगी भर रोएंगे। सो बेटर है कि ऑथेंटिक, गूगल में ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जो फॉरेन के चैनल हैं गाइज, ऑथेंटिक, उन पर काम करो। इंडिया में भी पूरे 90% बकवास है, फालतू, मतलब सेंसेशन टाइप की खबरें देते हैं ना, कि तेल पर आ सकता है बड़ा संकट, भारत में हो सकता है तबाही और फलाना ढिकाना। अभी कुछ नहीं होना है ऐसा, लेकिन हर बार ऐसे ही दुनिया तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, इस टाइप की न्यूज़ चलती हैं इंडिया में। तो अगर आप ट्रेडर हैं भाई, प्लीज़ ऑथेंटिक सोर्सेज पे काम करना शुरू करें सबसे पहले। moneycontrol.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें अच्छी न्यूज़ आती हैं, उसको फॉलो करें। आपका जो ट्रेडिंग ऐप है गाइस, उसको फॉलो करें, उस पर भी अच्छी न्यूज़ आती हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आती हैं। बाकी इधर उधर सोशल मीडिया की न्यूज़ में ज़्यादा बिलीव ना करें। अब जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही दूंगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर अगर आप ऐड हैं तो मैं सही न्यूज़ आपको दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो। मेरे से जुड़े हैं आप तो आपको मैं फ़ायदा कराऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है। तो ऑथेंटिक लोगों से मुझसे जुड़े हुए हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्केट में अगर आप निफ्टी का प्राइस पैटर्न बिहेवियर देखें गाइस, तो मार्केट ने एक बहुत प्यारा सपोर्ट लिया था यहाँ 22,200 के आसपास, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। और एक ट्रेंड लाइन भी थी ये, जो हमने यहाँ से बनाई थी कि भाई मार्केट ट्रेंड लाइन का बड़ा प्यारा सपोर्ट ले रहा है और यहीं से बार बार बाउंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में कोई भी कितनी बकवास करता रहे, जब तक निफ्टी ये लेवल नहीं तोड़ता है, निफ्टी को कोई खतरा नहीं है। पहली चीज़ समझ में आ गई। तो इससे नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर एक लेवल है अल्टीमेट, जो कि है 21,800 का गाइस। 21,800 के नीचे मार्केट गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब फिर समझ लेना कि फुल सेलिंग आ गई है। अब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन और बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंटैक्ट है, काफ़ी समय से इंटैक्ट हैं, नहीं टूट रहे हैं। अच्छी अच्छी न्यूज़ आ गई, अच्छी अच्छी गिरावट आ गई, अच्छे अच्छे लोगों ने क्रैश के वीडियो बना दी, लेकिन मार्केट 21,800 के नीचे नहीं गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो 4 जून का एक्सेप्शनल केस, वो इलेक्शन वाला था, वो पूरा मैनिपुलेटेड था वो चीज़, तो उस मूव को हम नहीं ले रहे हैं। तो दैट वाज अ मैनिपुलेटेड मूव। आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ था, ऑल टाइम हाई लगा था। तो ये मैनिपुलेटेड मूव को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मूव जो है वो 21,800 का है। मंथली कैंडल पर आ जाते हैं हम। एक बार मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का मंथ का जानना बहुत जरूरी है। देखो गाइस, जनरली मंथ पर अगर रेड शुरुआत हो जाती है और मंथ में अगर कैंडल रेड रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूरे मंथ में वो रेड ही रहे। लेकिन अगर इस दौरान कोई बड़ा ट्रिगर आ जाएगा, जैसे क्रूड एकदम से 90 के आसपास आ जाए, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाए, भोकाल एकदम मस्त, टैरिफ वैरिफ घट जाए, बहुत अच्छी अच्छी एकदम पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे, रुपी में अच्छा आ जाए, नीचे आ जाए, बिक्स अपना एकदम नीचे चला जाए, तो फिर ये ग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा, लेकिन वो सिनेरियो अभी नहीं दिख रहा है ना। दूसरा एक कोरोना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि मार्केट को 24,800 के ऊपर बोल रहा है कि भाई 24,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट फोड़ने को तैयार है। तब तक मार्केट में कंसोलिडेशन है, नीचे का ही मूव रहेगा, ठीक है। पहली चीज़, बड़ा फॉल जो आएगा वो 21,800 का जो लेवल इंटैक्ट है उसके नीचे ही आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस लेवल को आप ध्यान रखो। बस इन लेवल के आसपास ही मार्केट भटक रहा है। कोई भी वीडियो डराता है तो प्लीज़ डरे मत, क्योंकि अगर कोई डरा रहा है इसका मतलब मार्केट उल्टा करेगा। कोई भी डरा रहा है आपको ना गाइस, तो मार्केट उल्टा ही करता है। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी है वही अब मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि समझो भाई मार्केट को कैसे समझना होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो अगर मार्केट में पैसा लगाना है। एफ एंड ओ बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि 90% पब्लिक का पैसा डूबता है एज पर से भी, 10 में से 9 तो लॉस में ही है। सो सीख के करेंगे, मेरी मास्टर क्लास ले सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप हमारा है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो मंथ पे अभी थोड़ा गड़बड़ी है मामला, ठीक है। वीक पर आ जाते हैं, वीक पर भी नेगेटिव क्लोजिंग दी हुई, लेकिन नीचे से बाइंग आई है। तो एक हल्का सा, ये हैमर भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक नीचे से बाइंग का सेटअप है। मतलब अगर आपको शॉर्ट करना है तो 23,272 के पास या 23,250 के बाद ही इसमें एक नीचे की तरफ का मूवमेंट आएगा, जो आपको फिर से यहाँ आपको 22,300 तक ले जा सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर फिर ये क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर गैप है,
तो एक गैप भी फिल हो जाएगा, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो अभी वो हो नहीं रहा है, मार्केट हायर हाई के फॉर्म में चला गया। अगर मंडे कल गैप अप हो जाता है बड़ा, तो मार्केट फिर ऊपर की चांस करेगा। तो ये गैप 24,130 ये छुटकू सा गैप है, इसको भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ का है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुले, क्योंकि क्रूड में अच्छा खासा 100 के नीचे आया है ना, तो एक पॉजिटिव चीज़ आ रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें, मोदी जी यूएई में गए, वहाँ से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आया कि भाई तेल का वो रिज़र्व है वो बढ़ा सकता है अपने यहाँ, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो वहाँ से थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। बाकी मार्केट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप स्टॉक्स पर सेक्टर स्पेसिफिक रहो, जिसमें ज़्यादा बुलिशनेस है। आप देखो इंडिया यूएस ट्रेड डील रही तो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना है। ईरान टू अनवील स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्लान एज ट्रम्प वांट्स ऑफ वेरी बैड टाइम, तो ट्रम्प का काम धमकी देना है बस, और कुछ नहीं। ऑयल मार्केट लूज ए की सेफ्टी वॉल, ट्रम्प लेट्स रशियन क्रूड वेवर एक्सपायर एमिड हॉर्मुज, तो ये सब वहाँ से नेगेटिव आ गया है। सो पूरा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है गाइस मार्केट। अभी कोई भी एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट में इंपैक्ट आ जाता है, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल व्हाट ईरान इज़ डूइंग इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज इंडिया वरीड, ऑल दिस थिंग। तो न्यूज़ पर फोकस करिएगा गाइस, पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। यहाँ पर हम सब टेक्निकल की अभी चर्चा कर रहे हैं, तो टेक्निकल सेटअप अभी भी क्या है, डाउन ट्रेंड ही है। देखो कैसे पकड़ाता हूँ डाउन ट्रेंड कैसे है। देखो यहाँ पर मार्केट आ रहा था हायर हाई, तो अभी यहाँ पे लोअर लोज लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लोज लगाया, अभी एक लोअर हाई लगा है, तो हो सकता है एक लोअर लोज लग जाए, पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट को ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना और इसको तोड़ देना है बस। अब इसको तोड़ने के बाद भी बड़ा खतरा यहाँ पे कोरोना ट्रेंड लाइन का है, तो यहाँ मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन मार सकते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग आ सकती है। तो 24,000 के 500 के आसपास एक लेवल है जो बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है, मतलब 24,482, वही 24,500। बट मैं एक अगर मूविंग एवरेज की बेसिस पे तो 24,000 टूटना बहुत ज़रूरी है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, और अप ट्रेंड बिल्कुल कंप्लीट अप ट्रेंड में आने के लिए 24,500 का लेवल काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 24,800 के आसपास है, उसके टूटते ही मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम आने की संभावना नज़र आ रही है। ये टेक्निकल बोल रहा है। नीचे की तरफ लिमिटेड संभावना अभी दिख रही है, जब तक हमारी लेवल इंटैक्ट है, एक लिमिटेड संभावना है नीचे की, अनटिल अनलेस बहुत ही कुछ बुरा हो जाए। अब देखो रूपी बहुत वीक चल रहा है, ऑल टाइम लो पे है ना, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है हर जगह की, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये सब फैक्टर आपको देखना है। तो अगर आप प्रॉपरली मार्केट को देखें तो भाई मेरा ख्याल है कि भाई स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए कंपेयर टू मार्केट, क्योंकि मार्केट को अभी समझ पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कोई भी इवेंट मार्केट को इधर से उधर घुमा देगी। अभी देखो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे शॉर्ट करके, उनको क्या लग रहा था एक गैप फिल होगा, सबको ही लग रहा था भाई गैप है तो गैप फिल होता है जनरली। यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, मार्केट यहीं से घूम गया। अब जो लोग यहाँ पे बुलिश हो गए हैं, मार्केट हो सकता है इनको एक झटका दे और गैप फिल करे। मार्केट ऐसे ही करता है ना, ट्रैप करेगा, फिर दोनों तरफ ट्रैपिंग चलती है, सेलर को भी और बायर दोनों तरफ ट्रैपिंग होती है गाइस। सो अगर यहाँ पर ट्रैपिंग हुई तो फिर ऊपर वाले फंस जाएंगे। तो मार्केट बड़ा ट्रिकी है इस टाइम, एंड बेस्ड ऑन द न्यूज़ सब कुछ यहाँ पर एक एक मिनट की न्यूज़। आप फ्राइडे आपने जो एनालिसिस किया वो आज बिल्कुल ही उलट हो जाएगा, है ना। और आज की जो एनालिसिस अभी चल रही है संडे, हो सकता है कि रात भर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो और अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाए। सो दीज आर ऑल न्यूज़ बेस्ड थिंग वेयर मार्केट विल नॉट सस्टेन योर टेक्निकल आस्पेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेक्टर पर अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है तो टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड ऑल दी सेक्टर्स में थोड़ा अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ की सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। बाकी क्या होता है अपडेट, मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप जुड़े रहें, है ना। प्रीमियम ग्रुप नहीं जुड़ा तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पर। पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था गाइस, कुछ भी समझ में ना आए मुझे मैसेज किया करो, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।